बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त कुनाफा। इस स्वीट डिश को अरब कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। बिल्कुल भी हमें इसके लिए अलग से शीरा नहीं तैयार करना पड़ेगा। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। अगर आपने इसको एक दफ़ा बनाया तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ली है सवैयाँ, रोस्टेड सवैयाँ हैं। इनको इस तरीके से तोड़ लिया है। रेडीमेड डो भी मिलता है कुनाफा बनाने के लिए, लेकिन वो ओवन में बनाना हो तो फिर यूज़ होता है। तो ये इस तरीके से सवैयों को हमने तोड़ लिया, छोटा छोटा सा 2 पैकेट सवैयों के है। तो इसमें हम डाल देंगे शुगर। 1 कप मैंने शुगर ग्राइंड की, यानी कि कस्टर्ड शुगर जिसे बोलते हैं। नॉर्मल शुगर को ही ग्राइंड करें तो कस्टर्ड शुगर बन जाती है। 1 कप ग्राइंड कर ली। इसमें 3 से 4 इलायचियाँ डाल के ग्राइंड किया और आधा कप मैंने इसमें डाल दी शुगर और आधा कप मैंने बचा के रख ली। 2 पैकेट सवैयों में आधा कप ग्राइंड की हुई शुगर काफ़ी है। बाकी की जो शुगर है वो जब हम दूध तैयार करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जर्दा कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कलर के लिए मैंने डाला है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून भर के मेल्ट किया हुआ बटर। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्टोव को भी मैंने ऑन नहीं किया, अभी स्टोव बंद ही है। पहले हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो किसी दूसरे बर्तन में पहले मिक्स कर लें और फिर पैन में डाल लें, लेकिन मैं सीधे सीधे सब कुछ यहीं डाल के मिक्स कर रही हूँ। तो चलें अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। देखें शुगर जो है, बटर जो है, सब कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है और हमने फ्लेम को लो पे रखना है। अगर हम फ्लेम को हाई पे करेंगे फिर लो पे करेंगे तो सवैयाँ जो है वो बड़ी जल्दी जल जाएंगी, लेकिन हमने ऐसे नहीं करना। तो चलें यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया और हमने बराबर चम्मच चलाते रहना है और इनको हमने भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट। क्योंकि ऑलरेडी ये रोस्टेड है तो 4-5 मिनट ही हम इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे। अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तब तक हम इसे भून लेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये बात बतानी थी कि अगर पकाते हुए बीच में थोड़ी सी गुठलियाँ बन जाएं तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने इसमें डाली हुई है शुगर ग्राइंड करके। तो वो रोस्ट करते हुए थोड़ी गुठलियाँ बन भी जाएंगी तो टेंशन नहीं है। क्योंकि जब हम इसे रोस्ट करके सेट करने के लिए बर्तन में डालेंगे तो ऊपर से हमने इसे किसी कटोरी से या गिलास से प्रेस करना है। तो जो शुगर थोड़ी बहुत आपस में चिपकी हुई होगी वो खुद ब खुद सही हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ी बहुत गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं। जैसे ये बनने लगेंगी आपने चम्मच से नहीं हिला देना, ये नहीं बनेगी। और अगर बन भी जाए तो जब हम सेट करने लगेंगे तो प्रेस करेंगे इनको ऊपर से तो ये सारी ठीक हो जाएंगी। तो चलें देखिए यहाँ पे कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे इन्हें भूनते हुए लो फ्लेम पे ही। अभी हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। चम्मच से एक आधी दफ़ा इस तरीके से हिला देंगे। तो यहाँ पे हम अभी फटाफट से दूध को तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप मैंने इसमें दूध शामिल किया। जिस कप से शुगर ली थी वही 1.5 कप इसमें दूध शामिल किया और जो बची हुई थी शुगर 1/2 कप वो सारी हमने इसमें डाल दी। चलें इसको अभी हम गर्म होने देते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये वनीला एसेंस है, ये 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। आप चाहें तो रोज़ एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो चलें इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और बॉइल्ड आने देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे बॉइल्ड आना शुरू हो गया। फ्लेम को हमने अभी लो पे कर देना है। 2 पीस यहाँ पे मैंने छोटे छोटे से डाल दिए चीज़ क्रीम के। आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए जो आपको पसंद है। अभी हम इसको लो फ्लेम पे ही मेल्ट होने देते हैं। चलें तो दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा दूध लिया और उसमें
1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम पे ही हम इसमें डाल के और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलें, ये हमने सारा डाल देना और इसे मिक्स करना है और इसको हमने गाढ़ा होने तक पकाना है। अब ये 1-1.5 मिनट में ही गाढ़ा हो जाएगा तकरीबन। ये टोटल 3-4 मिनट में ही दूध बन के तैयार हो जाता है। चलें, तो यहाँ पे देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं और दूध हमारा अच्छा सा जो है वो गाढ़ा हो गया। फ्लेम को भी हम बंद कर देते हैं और अभी दूसरी तरफ चलते हैं जिस बर्तन में हमने कुनाफे को सेट करना है। तो हमने यहाँ पे ये बर्तन ले लिया और ये जो सुइयाँ हमने रेडी की थी ये हमने इसमें आधी डाल देनी है। चलिए, वो हमने आधी डाल दी सुइयाँ और आधी रख ली और इस तरीके से पहले हमने पूरे बर्तन में इन्हें फैला लेना है और ऊपर से चाहे तो कोई कटोरी ले लीजिए या कोई ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। इस तरीके से हमने सारी सुइयों को अच्छे तरीके से प्रेस करना है। यहाँ पे जो शुगर की गुठलियाँ होंगी थोड़ी बहुत, वो प्रेस करने से वो ठीक हो जाएंगी, वो शुगर जो है मेल्ट हो जाएगी। वो इस तरीके से ऊपर से हमने प्रेस करना है इसे। सुइयाँ सारी बराबर की रहनी चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम लेयर नहीं होनी चाहिए, एक बराबर की लेयर रहनी चाहिए। चलें, सारा हमने इस तरीके से इसको ऊपर से प्रेस करना है। चलें, अच्छे तरीके से देखिए प्रेस कर लिया सारा। अब इसके ऊपर दूध डाल देते हैं जो हमने तैयार किया है, ये सारा डाल देते हैं सारे के ऊपर। दूध इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जब हम इसके ऊपर डालें तो ये सुइयों के ऊपर ही रहना चाहिए, सुइयों से ये नीचे नहीं जाना चाहिए। देखें इस तरीके से ये गाढ़ा होना चाहिए। चलें, सारा डाल दिया। तो अभी हमने चम्मच से दूध को सेट कर लेना है, किनारों पे सारा बराबर का कर लेना है। जहाँ जहाँ दूध नहीं गया चम्मच से हमने ये देखें किनारों पे ऐसे सेट कर लेना है अच्छे तरीके से। ये हमने सारा कर लेना, साइडों पे ये बराबर हमने करना है। चलें, ये हो गया। तो इसके ऊपर वापस हमने इन सुइयों की तह लगानी है। तो दूध के ऊपर डाल के तो हम इसे प्रेस कर नहीं सकते, तो यहाँ पर ही हम इन्हें प्रेस कर देंगे ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो सही हो जाए। सारी सुइयों को हमने ऐसे अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। तो चलें, अभी हम इसके ऊपर जो बाकी की बची हुई सुइयाँ थी वो सारी डाल देते हैं। सारी हमने अच्छे तरीके से डालनी है। चलें, देखें कितना आसान तरीका है इसे बनाने का विदाउट ओवन, और ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती हैं। सुइयाँ हमने सारी डाल दी। तो ये देखें ऊपर से इस तरीके से हल्का हल्का सा भी बस हमने सेट करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने बस सेट करना है। चलें, ये हमने सारी सुइयों को अच्छे तरीके से ऊपर सेट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप ये लेयर देखें, नीचे सुइयों की लेयर, ऊपर दूध की, फिर सुइयों की। इस तरीके से होना चाहिए। दूध जब हम डालें तो वो सुइयों से नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी हम लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता ग्राइंड करके। आप ड्राई फ्रूट्स में से कुछ भी ग्राइंड करके डाल लें, बादाम डाल लें, काजू डाल लें, जो भी आपको पसंद है वो आप ग्राइंड करके डाल लें। ये गर्म और ठंडा दोनों तरीके से खाया जाता है और दोनों तरीके से अच्छा लगता है। तो चलें, अभी हम इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगा देते हैं और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आप चाहें तो गरम गरम भी खा सकते हैं और चाहें तो ठंडा करके भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट इसे मैंने फ्रिज पे रखा, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। तो अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। जब हम इसे डिश आउट करेंगे तो देखना जो हम लेयर उठाएंगे बिल्कुल भी जो दूध है हमने इसके ऊपर डाला था तैयार करके वो गिरेगा नहीं, वो जैसे सुइयों के ऊपर है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस तरीके से लेयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिली अपनी जगह से। तो माशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करें। तो चलें, इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।